हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेजी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि फंडामेंटली वो बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे नज़र आती है। एंड जैसे मैंने कहा कि उनका मैनेजमेंट जो यहाँ पे प्लान कर रहा है वो शायद से उस कंपनी को बहुत ही आगे लेके जा सकता है। सो ज़रूर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैनेजमेंट यहाँ पे क्या क्या कर सकता है। इससे रिलेटेड मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए थे, बट आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोग को जंप भी देखने को मिल सकता है। एंड वो जंप देखने को मिल सकता है, इसका अर्थ ये नहीं कि कल के कल जंप आएगा। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, मेरा नज़रिया हमेशा लॉन्ग टर्म का रहता है। एंड जैसे अगर मैं टाइटल देना चाहूँ तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, आप सभी लोगों को पता है आज 10,000 का टारगेट हमारा आराम से अचीव हो गया है। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में जैसे हम लोगों को रिटर्न्स देखने को मिले, 10,000 तक ये स्टॉक पहुंच गया, वैसे ही हम लोगों को ये स्टॉक भी अच्छे खासे रिटर्न देने के पूरे चांसेस यहाँ पे बनते हैं। सो जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि कंपनीज के पैरामीटर्स में आपको बताऊँगा। कंपनी का नाम बताने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड, बट यहाँ पे जो रीजंस है उसके पीछे वो पैरामीटर्स है वो दिखाऊंगा फंडामेंटली। अगर आपको लगता है कि येस इसमें दम है तो डेफिनेटली आप लोग चाहो तो उस फर्दर स्टडी करके कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं बात में दम नहीं है, मुझे कंपनी पसंद नहीं आई, डेफिनेटली आप लोग इग्नोर कर सकते हो। सो मेरा काम सिर्फ आप लोगों को सही गलत की समझ दिखाना है, उसके बाद डिसीजन हमेशा आप ही की ओर रहने वाला है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर उसी के साथ साथ ऊपर आई बटन पे, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। वापस कहना चाहूँगा कि ये शेयर नहीं है, दूसरे शेयर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरवर्ड करके देखते तो उनको लगेगा इस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 10,000 तक पहुँच सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का मेरा आज का जो सबसे पहला वीडियो है वो देखा, उसी में बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है सर इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नज़र नहीं आता है। रेन इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसी गिरावट आई थी, HEG में भी ऐसी गिरावट आई थी, तो क्या हम लोग इस कंपनी में रहना, कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सो दोस्तों, वापस क्लियर कट कहना चाहूँगा, देखिए बहुत ही ध्यान से सुन लेना। अगर आपको 1% भी डाउट है कि मेरा पैसा डूब सकता है, 1% भी डाउट है, खुद के ऊपर भरोसा करो। देखिए मेरे ऊपर भरोसा मत करना। अगर आपको लगता है कि रेन इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसा हुआ था, बहुत हाई गया था स्टॉक, बाद में नीचे आया, HEG में भी वो स्टॉक 4,000 तक गया था, बाद में नीचे आया। अगर आपको लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है, सो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे लिख के बताना चाहूँगा, कल के कल आप लोग प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लेना। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, चल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में अगर आप वही स्टॉक में कंटिन्यू करना चाहिए जिसमें आपका दिल से भरोसा होना चाहिए, वरना मैं वापस कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़िंदगी भर दूसरों को ब्लेम डाल के फिरते रहोगे एंड उससे आपका कोई ग्रोथ नहीं होगा। सो कल के कल आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना। मैं आप लोगों को याद दिलाऊँगा कि यहाँ पे ऐसा वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया था। तो बहुत सारे लोगों का और एक डिलेमा क्रिएट हो रहा है, सर हम लोग कंटिन्यू तो करना चाहते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डर लग रहा है। जैसे एग्जांपल दिखा है मैंने, HEG में हुआ था रेन इंडस्ट्री, तो हम लोग क्या करें। सो देखिए आपने बहुत ही नीचे लेवल पे खरीदा था, किसी ने 3,000 पे खरीदा है, किसी ने 6,000 में भी खरीदा है। सो एक काम कीजिए, आपको डर लगता है तो एक छोटा सा रिस्क ले लीजिए एंड बोल दीजिए 9,500 का स्टॉप लॉस, या फिर अगर आप चाहते हो तो 9,000 का स्टॉप लॉस। 9,000 के स्टॉप लॉस तक मतलब 850 तक के रुपीज़ को आप लोग अपना प्रॉफिट मत पकड़ लेना, 9,000 रुपये पे स्टॉप लॉस रख लेना। अगर वो हिट हो जाता है तो निकल जाना, बेस्ट सॉल्यूशन, कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। तो दोस्तों आपको अगर डाउट है, जो कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं, मैं आपको कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट आपके और मेरे सोच से बहुत ही परे है। एंड कोई भी कंपनी इतने शॉर्टर पीरियड स्पैम में, जैसे मैंने खुद कहा है कि इतने छोटे पीरियड में, जैसे मैंने बोला था कि मुझे एक्सपेक्टेशन थी 2 से 3 साल में 10,000 पहुंचेगा, ये तो 6 महीने में ही पहुंच गया। सो डाउट तो ज़रूर यहाँ पे क्रिएट करता है। सो दोस्तों, जो आपका डाउट था वो बिल्कुल सही था और उसी के चलते मैंने आप लोगों को यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो मेन बात थी जो कि मैंने आपको बता दिया, बट अभी जो नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ उसके कुछ पैरामीटर्स है वो मुझे बहुत ही शानदार नज़र आते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके भी आप लोगों को बता दूंगा कि इस कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट है 10,000 तक, इवन दो वो जाएगा तो आप लोग बेफिक्र होकर आगे कंटिन्यू उसको रख पाओगे। तो ऐसी कौन सी कंपनी है, तो उसी के बारे में अभी मैं आप लोगों को डिटेल बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम लोग देखते हैं उसका मार्केट कैप, तो ये मिड कैप वाली कंपनी है, तो वापस एक रिस्क फैक्टर तो ज़रूर आएगा। ये पहले शुरुआत में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मतलब अगर रिटर्न मिला तो शानदार, अगर गिर गया तो भी बहुत ही ज़ोरदार। बट अगर हम लोग बात करें, इंडस्ट्री का P39 है, इस कंपनी का P112 है। सो ये भी एक रिस्की बात है, बट जैसे मैंने कहा कि अच्छी कंपनी हमेशा हायर लेवल पे ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। डिक्सन टेक्नोलॉजी से अगर हम लोग कंपेयर करें तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर यहाँ पे क्वार्टरली गिरावट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में। सो ये कंपनी आप लोग देख लेना, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है।
दोनों इसमें नेट सेल्स में भी जंप एंड नेट प्रॉफिट में भी जंप। चलो डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखें तो 2 साल का ही बैकग्राउंड था। अभी इस कंपनी का बैकग्राउंड देख लेना, ये तो 10 साल पुरानी कंपनी है। मतलब आपको ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। आपका जो डाउट था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी अभी है तो हम लोग को डाउट आ रहा है, बिंदास प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। मैं आपको ओपनली यहाँ पे बोल रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिंदास कर सकते हो। बट ये कंपनी देख लेना, बहुत ही शानदार लंबी अवधि के रिटर्न्स देख लेना, 10 साल में तो 5000% के रिटर्न। सो ये क्यों दिखा रहा हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलो डिक्सन 2 साल की थी, इसको 10 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। मतलब अभी आपका कॉन्फिडेंस गेन हो सकता है, अरे चलो कंपनी को बहुत पुराना हिस्ट्री है, 10 साल से भी ज़्यादा की कंपनी एंड रिटर्न दे रही है, तो चलो अभी इस कंपनी में हम लोग रह सकते हैं। सो आपके जो डाउट्स है वो 100 नहीं 200% बिल्कुल सही है, जो कि कमेंट्स में लोगों ने बताए थे। सो अगर आपको कभी भी डाउट आता है कोई भी शेयर में, जो हमेशा बोलता था अगर आपको रिलायंस में डाउट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें रिलायंस इंडस्ट्री में ज़्यादा भरोसा नहीं है, मैं हमेशा उनको एक ही सलाह देता हूँ, दूर रहिए। फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं, आप बिंदास, आपको खुद मन के अंदर अगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए, सो सीधा अवॉइड करना चाहिए, किसी की भी बात आप लोगों ने नहीं सुननी चाहिए। सो ये कंपनी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। दोस्तों जो अभी की कंपनी है ये डिक्सन टेक्नोलॉजी से अच्छी, मतलब आपको कॉन्फिडेंस इसीलिए देगा क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 35-36% है। सो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट नहीं हो रहा है। ये कंपनी देख लेना, प्रमोटर की होल्डिंग 75% शुरुआत से, मतलब प्रमोटर यहाँ पे सेबी का रोल डिट्टो फॉलो करना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि इसका शेयर और किसी के पास जाए। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 75%, एंड ये अभी की बात नहीं है, सालों हो गए। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब प्रमोटर के पास ही इतने ज़्यादा शेयर्स है तो सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर ये शेयर कंपनी डूब गया, आपको अगर ऐसा लगता है तो प्रमोटर का ही बर्बादी ज़्यादा होने वाला है। सो प्रमोटर डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि कंपनी का शेयर जितना भागे, सबसे ज़्यादा फायदा ना आपको होगा ना मुझे होगा, प्रमोटर्स को होगा, क्योंकि 75% के शेयर, कितने करोड़ के शेयर इनके पास ही है। सो एक ये ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। फॉरेन निवेशक भी आप देख सकते हैं हल्के से उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ा दी है। एंड उसी के साथ साथ बाकी भी इंस्टीट्यूशनल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी है ही नहीं, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है, अदर डीएस की हिस्सेदारी है, एंड बाकी के भी हिस्सेदारी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ये एक अच्छी बात है। अगर कंपनी के अब बाकी के पैरामीटर्स देखें तो 2020 में ही दोस्तों, यस वापस रिपीट करना चाहूँगा, 2020 में ही जब कोरोना का इतना माहौल है, जनवरी अगस्त कंपनी ने 3 बार यहाँ पे डिविडेंड दिया, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। सो ये कंपनी ज़बरदस्त, आप लोग कह सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट शानदार है, इसलिए तो कंपनी इतना डिविडेंड दे पा रही है। बोनस की बात करें तो आप इजीली देख सकते हैं कंपनी ने 3 बार यहाँ पे बोनस दे दिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे आगे जाए तो आप लोग देख सकते हैं स्प्लिट की बात करें तो यस कंपनी ने एक बार स्प्लिट भी यहाँ पे ज़रूर किया है। और दोस्तों उसी के साथ साथ कंपनी का सेल्स भी देख लेना, 131 से 154, अदर इनकम में भी जंप है, टोटल इनकम आपको ग्रोथ नजर आएगी। एक्सपेंडिचर भी खर्चा होकर अगर हम लोग माइनस करते तो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स भी बहुत ही शानदार है। उसी के साथ साथ कंपनी ने टैक्स यहाँ पे देने के बाद जो प्रॉफिट हाथ में बचता है वो भी हम लोगों को अभी देखा था 19, मैं आपको सिर्फ टैली करके बता रहा हूँ, पहले 11 करोड़ था। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी देती चली जा रही है। सो दोस्तों जो लोग सिर्फ नाम के में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके सामने ये नाम आ चुका है, जीएमएम फॉडलर। यस ये इसके पहले भी मैं बहुत बार वीडियो बना के आप लोगों को बता चुका हूँ। मोनोपोली, यस दोस्तों ग्लास लिंड इक्विपमेंट में इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ये कंपनी है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, एंड इनका मैनेजमेंट इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ बहुत बड़ा यहाँ पे प्लान कर रहा है। अगर आप एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैक्सिमम चार्ट चेक करोगे तो आपको कोई हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी, 2018 से ही आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे चेक करोगे, यहाँ पे जीएमएम फॉडलर BSE ऐसा लिखोगे तो आप लोगों को इस कंपनी का पूरा चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। ये देख लेना, मैंने क्लिक किया तो BSE का अभी यहाँ पे डेटा आ चुका है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना। मतलब ये कंपनी कब से 1995 से, जब एनएससी की अगर मैं बात करूँ 100 रुपये के साथ शुरुआत थी। सो अगर हम लोग बात करें अभी 19 के बाद ये कंपनी में कुछ ज़्यादा ही हम लोग को बूम देखने को मिल रहा है, इनका बिजनेस ग्रो होते चला जा रहा है। सो ये कंपनी के बारे में हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो रिजर्व्स देख लेना, कंपनी के पास जितने भी रिजर्व्स थे 161, 182, 214, लगभग 250, मतलब कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़ से। कंपनी के ऊपर कर्जा अगर आप देखोगे पहले डेट फ्री थी, अभी कंपनी ने 11 करोड़ का कर्जा लिया। क्या इससे कंपनी खराब हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा कि कर्जा अगर आप लेते हो, बिजनेस के लिए कर्जा इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग करते हैं बिजनेस उनको पता है, बट उसी के साथ साथ आपके में डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सेल्स भी जंप करना चाहिए आपको। इसीलिए मैंने सेल्स का फिगर दिखाया कि कंपनी ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है, वरना क्या हो जाएगा, कर्जा बढ़ रहा है एंड अगर आपको घाटा हो रहा है तो पूरा समीकरण मिसमैच हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, विजय मल्ल्या जैसे आप सभी लोग पता है किंगफिशर क्यों डूबा, ज़्यादा कर्जा ले लिया।
उसी के साथ साथ आरकॉम की भी हालत इसीलिए ये हो गई, मतलब अनिल अंबानी की जितनी भी कंपनी है ज़्यादा कर्जा ले लिया, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर ले तो वो भी आप देख सकते हो 3 करोड़ 11 28 28.95 कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ रहा है। सो एक शानदार बैलेंस शीट के साथ ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा कि कंपनी का ओवरव्यू की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं जेएमएम फॉडलर इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास लीन इक्विपमेंट इन इंडिया। सो एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी। एंड जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये किसको इसको सप्लाई करती है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, केमिकल्स के साथ इनका टाइप है। उसी के साथ साथ फार्मा को भी ये बहुत सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पे क्या करती है, सप्लाई करती रहती है। सो बहुत ही ज़बरदस्त इस कंपनी का बिजनेस है और ये बिजनेस और भी बड़ा होने के चांसेस है, क्योंकि आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा इन कंपनी का जेएमएम एंड फॉडलर इनका जॉइंट वेंचर हम लोग को देखने को मिला था। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ऐसा हम लोग को देखने को मिलने वाला है कि जेएमएम फॉडलर ये इनकी जो पेरेंट कंपनी है फॉडलर, इसका जो ग्लोबल बिजनेस है उसको क्या करने वाली मेजॉरिटी स्टेक मतलब एक्वायर करने की बात कर रही है। अगर हम लोग बात करें तो $27.4 मिलियन की हम लोग को ये डील होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो बहुत ही बड़ा ये कदम यहाँ पे जेएमएम फॉडलर ले है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे द कंपनी विल एक्वायर 34.4% द फॉडलर ग्रुप, मतलब ये इसकी पेरेंट कंपनी है, उसमें बाय इटसेल्फ खुद कंपनी खरीदेगी। उसी के साथ साथ एक जेएमएम फॉडलर की एक होली ओनेड सब्सिडरी कंपनी है मैवेक एजीए, तो उसके 19.6% शेयर ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो उसके थ्रू इनका कंट्रोलिंग हिस्सा और यहाँ पे बढ़ जाएगा। एंड जेएमएम फॉडलर की जो प्रमोटर्स है पटेल फैमिली, वो भी यहाँ पे क्या करने वाले फॉडलर में डायरेक्टली 26% हिस्सा खरीदने वाली है। एंड जो बाकी की कंपनी है जिसके पास जितना हिस्सा था 20% का बैलेंस स्टेक वो रिटेन ही करने वाली है। सो हम लोग कह सकते थे कि यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर यहाँ पे हम लोग कंपनी वो पेरेंट कंपनी को एक्वायर करने जा रही है, मतलब इनका बिजनेस अभी ग्लोबली एक्सपांड होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो एक्सपांड होने के लिए वक्त तो ज़रूर लगेगा। सो यहाँ से अगर आप धीमी शुरुआत कर लेते तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये कंपनी बहुत तेज़ी से भाग सकती है, ये एक मेरा ऐसा अंदाज़ा है। अगर आपको लगता है कि ये बात ठीक है तो आप सोच सकते हो, अगर आपको नहीं लगता है कोई दम नहीं है इसमें तो आप लोग डिनाई यहाँ पे कर सकते हो। पर जैसे मैंने कहा कि इस कंपनी का सक्सेस का राज क्या आप देख सकते हैं, सप्लायर ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट फॉर द फार्माक्यूटिकल्स एज वेल एज केमिकल इंडस्ट्रीज। एंड फार्मा एंड केमिकल्स कैसे चल रहे हैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। एंड ये एक बार एक्विजिशन हो जाए, पोस्ट एक्विजिशन जेएमएम विल बी बिकम द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी विद द एंटायर बिजनेस ऑफ फॉडलर बीइंग सबमिट इनटू इटसेल्फ। मतलब अल्टीमेट होल्डिंग, मतलब इससे पहले भी ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि ये यहाँ पे सब्सिडरी है, उसके ऊपर होल्डिंग होती है एंड उसके ऊपर अल्टीमेट होल्डिंग, मतलब सब्सिडरी की होल्डिंग के ऊपर होल्डिंग, उसको बोलते हैं अल्टीमेट होल्डिंग। यहाँ पे वो बन जाइए एक बार ये एक्विजिशन हो जाने के बाद। सो दोस्तों अगर आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी में अगर चांस मिस हो गया है तो डेफिनेटली ये कंपनी भी हम लोग को आगे 10,000 तक जाते हुए देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शेयर 2,000 तक आएगा, 3,000 तक आएगा, क्या पॉसिबल है? अरे होने के लिए तो 1,000 तक भी आएगा, बट उसके लिए मार्केट में जो लास्ट टाइम सिचुएशन हुई थी पिछले 6 महीने में कैसे मार्केट गिरा था वैसी सिचुएशन आनी पड़ेगी, तब चांसेस है, तब हम लोग कह सकते हैं उतना वो नीचे आ सकता है, वरना बहुत ही रेयर चांसेस में हम लोग को एक कंपनी देखने को मिल सकती है। सो फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये आप ही का डिसीजन है, क्योंकि पैसा भी आपका है तो डिसीजन आप ही का होना चाहिए। अगर हम लोग एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाते हैं सो कंपनी का हाई लेवल देख लेना, ये इसलिए दिखा रहा हूँ 6,900 7,000 रफली पकड़ लेते हैं। एंड कंपनी फिलहाल कितने पे चल रही है? 7,000 वाली कंपनी अभी चल रही है 5,880। मतलब ये इसलिए मैंने बताया था कि ये मिड कैप वाली है, अगर तेज़ी आ गई तो 10,000 भी हो जाएगा एंड उसी के साथ साथ 10,000 से वो वापस 8,000 भी आ जाएगा। सो जो लोग यहाँ पे जो लॉस में है अपने आप को बता रहे सर 6,900 पे अटक गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको 2 से 3 दिन में रिटर्न्स कमाने की जो आदत है वो मिस करनी पड़ेगी, मतलब बंद करनी पड़ेगी। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये आपके ऊपर है, बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि डिक्सन टेक्नोलॉजी से बेहतर ये कंपनी हम लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका हिस्ट्री का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हमारे सामने है, तो वही मैंने आपके सामने भी यहाँ पे रखा हुआ है। सो अगर आपको, मैं वापस कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे एंड अगर ये एफर्ट्स अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।